हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग चार्ट पैटर्न्स। नाउ I'm एनालाइजिंग दिस स्टॉक औरो फार्मा। इस स्टॉक के पास में सपोर्ट लाइन ये वाली थी। इस स्टॉक के पास में एक जो मेजर रेजिस्टेंस था वो 1000 रुपये का था। स्टॉक अपने लोअर लेवल पे अभी ट्रेड कर रहा है 671 670 से। ये इधर पे सपोर्ट फाइंड आउट कर रहा है। तो ये 670 671 कैसे आया मेरे को, मेरा एडवांस व्यू मुझे लगाना आता है तो मैंने ये लगा लिया। ठीक है, तो एडवांस फिबोनाची लेवल से मुझे पता चला कि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है 671। ठीक है, अभी इस स्टॉक के पास में एक मेजर रेजिस्टेंस है, वो है 860 का, और ये जो 880 का है ये हमारे नॉर्मल चार्ट से रेजिस्टेंस बनता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस की क्लास में आप बहुत से स्टूडेंट ने सीखा होगा मेरे। उसके बाद में आप देखें यहाँ पे आ जाइए कि अगर हम लोग औरो फार्मा के स्टॉक में ईएमएस लगाते हैं तो आप लोगों को पता है कि 200 ईएमए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करता है। तो अभी जब 200 ईएमए बहुत दूर है तो ये क्या करेगा, 800 रुपीज़ 822 रुपीज़, ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। लेकिन आप लोग को ये बता दें कि अगर ये ईएमए इतना दूर है, प्राइस अगर धीरे धीरे ऐसे करके ऊपर भी आएगा तो ये ईएमए ऐसे ही नीचे साइड में आ जाएगा। तो इस स्टॉक के पास में पक्का जो रेजिस्टेंस बन गया, अभी वो कहाँ का बन गया, 800 रुपये का रेजिस्टेंस, एकदम स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है, औरो फार्मा जैसे स्टॉक के लिए 800 का रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। ठीक, इधर आ गया। अब आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करूँ, एवरेज करूँ, जिसने बेचारे ने यहाँ पे बाई किया उसका क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए आपको अपने ग्राफ को शिफ्ट करके वीकली ग्राफ में लेके जाना होगा। वीकली ग्राफ में जब आप आके देखोगे तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई देता है कि ये स्टॉक तो अपने 200 वीक्स के भी नीचे परफॉर्म कर रहा है। मीन्स स्टॉक में भयानक और स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर अभी भी देखा जा सकता है। पिछले वीक का कैंडल भी देखो, कोई स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग तो नहीं दिया। ठीक है, बैड क्लोजिंग ही दिखा जा सकता है। तो अभी अगर और नीचे की साइड में खिसका तो 613 इस स्टॉक के लिए एक सपोर्ट का काम करेगा, 613। ठीक है, आई एम सॉरी टू से जो भी बेचारे इसमें इन्वेस्टर फंस गए हैं, 613 के आसपास में अगर आपको मौका मिले तो आप इन्वेस्टमेंट करने का सोचना। ठीक है, री इन्वेस्टमेंट मतलब छोटा सा एक अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, 20-30% और। ठीक है, ये तो हो गया नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए। अब आ जाओ इंट्राडे ट्रेड या नॉर्मल जो इसमें लेवल मिलता है हम लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस से, उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे इंडिकेटर पे आके रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक बार देखो तो आपको क्या दिखता है कि इतना बड़ा सेलिंग हुआ, आरएसआई पूरा एकदम 9 तक आ गया था और फिर रिकवर करने के बाद में फिर से डाउन साइड में स्टॉक का प्राइस आ गया। ठीक है, वीकली ग्राफ में अगर आप आके देखोगे तो आपको दिखेगा कि वीकली में भी ये स्टॉक यहाँ पे ओवरसोल्ड था और उसके बाद में ऊपर साइड जब गया तो अभी तक क्या नहीं कर पाया। देखो, बड़ा सेलर इसमें आया, इस कैंडल में आया। ठीक है, बड़ा सेलर कहाँ आया, इस कैंडल में आया लास्ट बड़ा सेलर। अभी तक इसका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है। तो जब तक 765 के ऊपर नहीं निकलेगा तब तक रिवर्स तो नहीं होगा, 100% गारंटी। 765 के ऊपर जब तक एक वीक क्लोज नहीं करेगा तब तक रिवर्सल का कोई साइन तो नहीं देगा। ठीक, ये तो 100% गारंटी में आपको पता चल गया। ये वाला कैंडल क्या है, एक डोजी है। ठीक है, एक डोजी है, स्टॉक भी इसके अब वापस से नीचे आ गया है। यहाँ से एक बार फिर छोटा सा रिवर्सल दिखा है, फिर यहाँ पे आके पिछले वीक एकदम छोटा सा काम किया। अब मेरे पास में एक लेवल देखो, इसका हाई 703.95 मतलब 704.5 रुपया। ठीक है, 704.5 रुपया जो भी इधर सेल करके रखा है उस सब का स्टॉप लॉस इसके हाई के ऊपर लग चुका है, 705 रुपया। ठीक, आप डेली में देखो तो 705 क्या है, 705 यहाँ पे ऐसा कोई लेवल कुछ दिखाई देता है आपको, नहीं दिखेगा। मत देखो, मत नोटिस करो। ठीक है, इधर आ जाओ डेली के बाद में आवरली चार्ट में। ठीक है, अब आवरली चार्ट में एक तो रेजिस्टेंस लाइन देखो, यहाँ से ड्रॉ करो, ऐसा लेके आया, एक रेजिस्टेंस ऐसे ड्रॉ किया। ठीक है, तो अब आपको क्या समझ में आया कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस दिख रहा है और ये कौन सा पैटर्न भी बन रहा है ये भी नोटिस करना। ठीक है, डाउन साइड, अप साइड, डाउन साइड। अगर अब इसके ऊपर निकला तो रिवर्स हो जाएगा, कैसे, ऐसे। ठीक, दिखा क्या बोला, तो ये स्टॉक ऐसे रिवर्स होके अप साइड के लिए चला जाएगा। लेकिन इसको करना क्या होगा, आवरली
कैंडल स्टिक के चार्ट में इसको पहले फ्लैट ओपन होके ऐसे अप साइड क्लोज होना पड़ेगा। तो कल के लिए आप मतलब 8 तारीख के लिए इसका रेट लिख लो कि 700 के ऊपर अगर कोई आवरली कैंडल क्लोज होता है, फिर उस कैंडल के ऊपर में सस्टेन करता रहता है आधा घंटा, 15-20 मिनट, 30 मिनट अगर सस्टेन करता है तो ही ऊपर जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। ठीक है, ये एक चीज़। अब एक और चीज़ देखो, ये क्या है, अर्निंग कब है, 8 तारीख को। तो ट्रेड कब करना चाहिए, 8 तारीख को ट्रेड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 8 तारीख को सुबह आएगा रिज़ल्ट, दोपहर में आएगा रिज़ल्ट, रात में आएगा रिज़ल्ट, नहीं पता। तो 8 तारीख को एटलीस्ट रुक जाना चाहिए। रुकने के बाद में 9 तारीख को क्या करता है नहीं करता है स्टॉक, अगर अपसाइड परफॉर्म करना होगा तो 704 के ऊपर में निकल के ऊपर चला जाएगा। अगर और नीचे गिरना होगा तो नीचे जाके कहाँ पे रुकेगा, 613। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, 8 तारीख को बस होल्ड कर लो इस स्टॉक को। 8 तारीख को रिज़ल्ट आने के बाद में आपको खुद समझ में आ जाएगा कि स्टॉक ने कैसा रिज़ल्ट परफॉर्म किया है। तो अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर निकला तो बाई मोड में, इस सपोर्ट को तोड़ के नीचे निकला तो सेल मोड में। डेली कैंडल आपको क्लोज होके बता देगा कि ऊपर जाना चाहता है कि नीचे जाना चाहता है। ठीक है, तो क्या आप लोग ये चीज़ समझ गए कि ऑरो फार्मा में कैसे ट्रेड करना है। ऑरो फार्मा में लिख के रखो, अभी जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस सबके दिमाग में है वो 704 रुपया, 705 रुपया है, जो बड़ा सेलर से यहाँ पे सेलिंग किया है उसका, और उसका टारगेट 613 है। अगर ये वाला कट जाएगा तो वो एग्जिट हो जाएगा, या फिर ये वाले के टारगेट के लिए होल्ड करेगा। तो 8 तारीख का कैंडल क्लोज होना ज़रूरी है। होने के बाद में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। अगर इस रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर गया तो ऊपर, नीचे आया इसको तोड़ के सपोर्ट को 670 के नीचे क्लोज हुआ तो नीचे 613। ठीक, तो ये 2 रेट ऑरो फार्मा के लिए आप अपने पास में लिख के रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।